Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 13.4 of unit number 13. Unit number 13 is electrostatics. Let us see the statement of example number 13.4. Example number 13.4 is three capacitors with capacitances of 3.0 microfarad, 4.0 microfarad and 5.0 microfarad are arranged in a series combination to a battery of 6 volt where 1 microfarad is equal to 10 की पावर माइनस 6 farad. Find. अब इसमें देखें जो हमारी एग्जाम्पल नंबर 13.3 थी उसमें यही तीन कैपेसिटर थे और यही बैटरी थी 6 वोल्ट की, लेकिन वो कैपेसिटर जो थे हमने उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज किया था। अब यहाँ पे ये तीन कैपेसिटर्स हैं हमारे पास और उनकी कैपेसिटेंस वही दी गई है हमें, लेकिन यहाँ पे हमने उनको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अरेंज किया है और बैटरी वही हमने 6 वोल्ट की लगाई है और माइक्रो का मतलब हमें मालूम है 10 की पावर माइनस 6 होता है, तो 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 फैरड हमें बताया गया है। तो वही तीन सवालों के हमने जवाब देने हैं। फाइंड टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये हमने इन कैपेसिटर्स को सीरीज में अरेंज कर दिया है, तो अब इनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी बनेगी, तो ये हमने बताना, यानी इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। नंबर 2 पे हमें ये कहा गया है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना स्टोर होगा हमने ये भी बताना है। और नंबर सी पे हमें कहा गया द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी हमने बतानी है। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमने तीन कैपेसिटर हैं C1, C2, C3, इनकी कैपेसिटेंस है। एक कैपेसिटर को हमने C1 कह लिया, उसकी कैपेसिटेंस 3.0 माइक्रोफैरड है। दूसरा C2 है, उसकी कैपेसिटेंस 4.0 माइक्रोफैरड है। तीसरा कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस C3 5.0 माइक्रोफैरड है और इनको हमने ये सीरीज़ में जोड़ दिया, यानी एक की प्लेट जो है उससे जो कनेक्शन लिया वो दूसरे की प्लेट को लगाया और उसकी दूसरी प्लेट से कनेक्शन लिया वो तीसरे की प्लेट को लगाया और उसकी दूसरी प्लेट जो है उसको हमने बैटरी से अटैच कर दिए। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन जो है इसमें यहाँ से करंट के लिए एक ही पाथ बनता है हमारे पास यूँ, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमने कैपेसिटर जो है सीरीज़ में लगाए हुए हैं, सीरीज़ में अरेंज किए हुए हैं। तो 6 वोल्ट की बैटरी उनको लगाई है, तो इनके लिए हमने मालूम करना है कि इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी हर एक कैपेसिटर के, और इनके ऊपर चार्ज कितना कितना स्टोर होगा। C1 कैपेसिटेंस कितनी है 3.0 माइक्रोफैरड, इसके फैरड बना लेंगे, ये 3.0 इंटू 10⁻⁻6 फैरड बनेंगे। C2 4.0 माइक्रोफैरड, ये 4.0 इंटू 10⁻⁻6 फैरड बनेंगे। C3 5.0 माइक्रोफैरड है, ये 5.0 इंटू 10⁻⁻6 फैरड बनेंगे। ए पे हमें क्वेश्चन दिया गया था कि टोटल कैपेसिटेंस मालूम करनी है या उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं, तो सी इक्विवेलेंट ये हमने मालूम करनी है। जब कैपेसिटर्स जो हैं उनको पैरेलल लगाया जाता है तो उन सब की कैपेसिटेंस को जमा कर लेते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है, लेकिन जब इनको सीरीज़ में लगाया जाता है तो उस वक्त फिर क्या होता है, वी नो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर कैपेसिटर्स इन सीरीज इज़, तो उस वक्त का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका रेसिप्रोकल जो है वो बराबर होता है पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल प्लस दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल प्लस तीसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल। यहाँ पे C3 आना है। ये हमने उसको दुरुस्त कर लिया, यानी 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे C1, C2, C3 की, और इसको सॉल्व करेंगे, C इक्विवेलेंट मालूम करेंगे। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 कितना था 3.0 इंटू 10⁻⁻6 फैरड
प्लस 1/C2 कितना था 4.0 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, प्लस 1/C3 कितना था 5.0 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ये 10⁻⁻6 तो सब में कॉमन है, तो ये 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 4 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60, तो ये बनेगा 60.0 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। तो ये एलसीएम आ गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ से इस टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 इंटू 20 60 बनता है, तो ये हमारे पास 20 आएगा आंसर। ये 10⁻⁻6 तो 10⁻⁻6 से कट जाएगा, तो 60 को 3 से डिवाइड करें तो 20 आता है, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये प्लस साइन आएगा। अब ये 4.0 इंटू 10⁻⁻6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻6 तो कट जाएगा, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा, तो 15 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको 5.0 इंटू 10⁻⁻6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻6 तो कट जाएगा, 5 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो ये 12 आएगा, 5 12 ज़ार 60 होता है, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो अब ये तीनों टर्म्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, 20 प्लस 15 प्लस 12 ये 47 बनता है। तो ये 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 47/60 इंटू 10⁻⁻6 फैरड आ गया। हमने क्योंकि C इक्विवेलेंट मालूम करना है तो इधर 1/C इक्विवेलेंट है, तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो C इक्विवेलेंट ओवर 1 बन जाएगा, यानी C इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ये टर्म नीचे आ जाएगी, यानी 60 इंटू 10⁻⁻6 फैरड ओवर 47 आ जाएगा। 47 से 60 को डिवाइड करें तो 1.3 आ जाता है, 1.3 इंटू 10⁻⁻6 फैरड आ जाएगा, और 10⁻⁻6 क्या होता है, ये माइक्रो होता है, तो इसका मतलब 1.3 माइक्रो फैरड आ जाएगा। यानी उन तीनों कैपेसिटर्स की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी या टोटल कैपेसिटेंस होगी वो 1.3 माइक्रो फैरड होगी। तो ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वांटिटी ऑफ चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वो क्यू रख लेते हैं, उसको ये मालूम करनी है हमने। वी नो दैट फॉर कैपेसिटर्स इन सीरीज, कि जब कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में अटैच किए हुए हों, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विल बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो हर कैपेसिटर के ऊपर एक जैसा चार्ज स्टोर होता है। जब कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में अटैच हुए हुए हों तो उनके ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है, तो वो क्यू चार्ज जो है वो जो स्टोर होगा उनके ऊपर, उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट लगाएंगे, यानी उन सब की जो टोटल कैपेसिटेंस है वो और उनके सब के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, उनको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास चार्ज निकलेगा कितना स्टोर होना है उन कैपेसिटर्स के ऊपर। तो C इक्विवेलेंट कितना था 1.3 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, और V कितना था, ये 6 वोल्ट था। तो फैरड क्या होता है, ये C ओवर V होता है, तो V से कट जाएगा और C रह जाएगा हमारे पास। 1.3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 7.8 माइक्रो कूलम बन जाएगा। तो इतना चार्ज स्टोर होगा उनके ऊपर। वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज होनी है अब हमने ये मालूम करनी है। तीसरा हमारा क्वेश्चन ये है, लेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, यानी जो पहला कैपेसिटर है C1 कैपेसिटेंस का, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम V1 रख लेते हैं, और ये हमने मालूम करनी है। और हमें ये मालूम है Q इज इक्वल टू C1 V1 होता है, तो Q हमें मालूम है हर कैपेसिटर के ऊपर एक सा चार्ज स्टोर होना है, तो यहाँ से V1 हम अगर मालूम करना चाहें तो C1 को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, जाके Q को डिवाइड करेगा, यानी V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1 होगा। Q कितना है, वो 7.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, और C कितना है, वो 3.0 इंटू 10⁻⁻6 फैरड है। तो ये 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 7.8 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.6 आता है, और वोल्टेज क्योंकि हम मालूम कर रहे हैं तो उसका यूनिट वोल्ट होता है, तो 2.6 वोल्ट वोल्टेज होगी किसके अक्रॉस, उस कैपेसिटर के अक्रॉस जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, यानी 3.0 इंटू 10⁻⁻6 फैरड वाला जो कैपेसिटर है।
अब दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस लेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2 है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम V2 रख लेते हैं। और उसी तरह से फार्मूला हमारे पास होना है Q इज इक्वल टू C2V2, क्योंकि Q तो सेम आना है उसके ऊपर भी। तो यहाँ से हमने क्योंकि V2 निकालना है तो C2 दूसरी तरफ जाके Q को डिवाइड करेगा, तो V2 हमारे पास आ जाएगा Q ओवर C2। तो Q तो उतना ही है 7.8 इंटू 10⁻⁻6 कोलम, और C की वैल्यू दूसरे कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितनी है, वो 4.0 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड है। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से कट जाएगा, 7.8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.95 वोल्ट आता है। लेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C3, उसको V3 रख लेते हैं। उसी तरह से फार्मूला Q इज इक्वल टू C3V3, V3 मालूम करना है तो C3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो Q के नीचे चला जाएगा। Q की वैल्यू 7.8 इंटू 10⁻⁻6 कोलम है। सारे कैपेसिटर्स के ऊपर एक जैसा चार्ज स्टोर होना है, तो ये C3 की वैल्यू कितनी है 5.0 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से कट जाएगा, 7.8 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.56 वोल्ट आ जाता है। तो ये तीनों वोल्टेज जो हैं 2.6 वोल्ट, 1.95 वोल्ट और 1.56 वोल्ट, इनको जमा करेंगे तो हमारे पास वही 6 वोल्ट बनेगा जो हमने उसको वोल्टेज दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने तीनों कैपेसिटर्स जो हैं उनके ऊपर उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होनी है, यानी पहले कैपेसिटर के क्रॉस V1, दूसरे के क्रॉस V2 और तीसरे के क्रॉस V3, ये हमने तीनों मालूम कर लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।